शांति। 8/10/1975 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। विश्व रूपी बेहद ड्रामा में मुख्य अथवा विशेष पाठधारी बनाने वाले तथा अज्ञान अंधकार मिटाने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा बोले, स्वयं को बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार, अपने घर का श्रृंगार समझते हो। बच्चों को बाप के सिर का ताज, गले का हार माना जाता है, इसलिए बाप दादा के श्रृंगार हो। अपने घर परम धाम व शांति धाम में भी सर्व चमकते हुए सितारों के समान आत्माओं के बीच विशेष चमकते हुए घर के श्रृंगार, साकार सृष्टि अर्थात विश्व के अंदर, विश्व ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी, विशेष पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हो, अर्थात विश्व के श्रृंगार हो। ऐसे अपने को श्रेष्ठ श्रृंगार समझते हुए चलते हो। आज बाप दादा अपने श्रृंगार को देख रहे थे। क्या देखा? सभी को चमकती हुई मणियों के रूप में देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था, लेकिन नंबरवार जरूर होते ही हैं। आज 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा। पहला श्रृंगार, सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियों को देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था। अब इन तीनों प्रकार की मणियों में अपनी अपनी विशेषता देखी। पहले नंबर की मणियां अर्थात ताज में चमकती हुई मणियों की विशेषता यह थी, यह सब मणियां बाप समान, मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रही थीं। जैसे सूर्य की किरणें विश्व को प्रकाशमय बनाती हैं, चारों कोनों के अंधकार को दूर करती हैं, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप मणियां हर एक अपने सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाने वाली देखें। हर एक की हर शक्ति रूपी किरणें बेहद विश्व तक पहुंच रही थीं। हद तक नहीं, एक तक नहीं, अल्प आत्माओं तक नहीं, लेकिन विश्व तक। साथ साथ बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर। इसकी निशानी हर मणि के अंदर सर्व रंग समाये हुए थे। एक में सर्व रंगों की झलक थी। ऐसे मास्टर गुणों के सागर अपने सर्व रंगों की रंगत से चमकते हुए ताज की श्रेष्ठ शोभा थी। ताज के अंदर मस्तक बीच लटकती हुई वह मणियां बाप दादा के विशेष श्रृंगार रूप में दिखाई दें। इन विशेष मणियों का मस्तक के बीच लटकते हुए का भी रहस्य है। यह विशेष मणियां सदा साकार रूप में मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात आत्मा स्वरूप में सदा स्थित रहती हैं। साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकी हुई रहती है। इसलिए इन्हों का स्थान भी उच्च स्थिति की निशानी मस्तक बीच लटकते हुए दिखाई दी। और ऐसी आत्माएं सदा ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती हैं। इसलिए इन्हें ऊंचा स्थान अर्थात सिर का ताज प्राप्त हुआ है। सबसे ऊंचा श्रृंगार ताज होता है। ताज ऊंचाई का भी सिंबल है, साथ साथ मालिकपन का भी सिंबल है और सर्व प्राप्तियों का भी सिंबल है, अधिकारीपन का भी सिंबल है। ऐसे मस्तक मणियों व ताज नशीन मणियों की विशेषता सुने। ऐसी विशेष मणियां बहुत थोड़ी दिखाई दें। यह थी फर्स्ट नंबर की मणियां व फर्स्ट नंबर का श्रृंगार। अब दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले का हार, उन्हों की विशेषता क्या थी और आधार क्या था? वह सब मणियां भी अपनी चमक चारों ओर फैला रहे थे।
लेकिन फर्क क्या था? पहले नंबर की मड़ियों की शक्ति की किरणें चारों ओर समान फैली हुई थीं, लेकिन गले के हार की मड़ियों की किरणें सर्व समान नहीं थीं। कोई छोटी, कोई बड़ी थीं। कोई किरणें बेहद तक, कोई हद तक थीं, अर्थात बाप के समीप थीं, लेकिन बाप समान नहीं थीं। सर्व गुणों के रंग समाये हुए थे, लेकिन सर्व रंग स्पष्ट नहीं थे। बाप दादा के ऊपर स्नेह और सहयोग के आधार पर बलिहार थे, इसलिए गले के हार थे। ऐसी आत्माओं का आधार सदा कंठ द्वारा अर्थात मुख द्वारा, गले की आवाज द्वारा बाप की महिमा, बाप का परिचय देकर बाप के समीप लाना, अर्थात वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास थे, परंतु मनसा की सब्जेक्ट में फुल पास नहीं, लेकिन वाचा की सब्जेक्ट में फुल पास। सदा स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन सदा स्मृति दिलाने वाले स्वरूप। इस आधार से बाप के समीप बाप के गले का हार बनते हैं। यह संख्या ज्यादा थी। माला में तो ज्यादा होते हैं ना, तो गले की माला की मड़ियां ताज की मड़ियों से बहुत ज्यादा थीं। तीसरा श्रृंगार था बाहों का कंगन। उन्हों की विशेषता और आधार क्या थी? बाहें सहयोग की व मददगार बनने की निशानी गाई जाती हैं। बाहों का हार अथवा कंगन बात एक ही है। कंगन को बाहों का हार कहेंगे ना। इन्हों की विशेषता क्या देखी? किरणों की चमक बेहद में नहीं, लेकिन हद में थी। सर्व गुणों के रंग नहीं, लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। इन्हों की विशेषता हर सेवा के कार्य में सदा सहयोगी, कर्मणा की सब्जेक्ट में फुल पास। सेवा अर्थ तन मन धन से सदा एवर रेडी। बाप के स्नेह रूपी बाहों में सदा समाये हुए और बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले थे। सदा साथ रहने वाले नहीं, लेकिन अपने ऊपर हाथ अनुभव करने वाले। यह संख्या भी ज्यादा थी। यह थी सहयोगी आत्माएं, वह समान आत्माएं और वह समीप आत्माएं। समझा? 3 प्रकार का श्रृंगार। तो आज 3 रूप के श्रृंगार रूप में सर्व बच्चों को देखा। अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूं। यह था आज का समाचार। सूक्ष्म वतन का समाचार सुनने की रुचि होती है ना? अच्छा, ऐसे नंबरवार सर्व श्रृंगार की मड़ियों को, बाप दादा की सदा स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माओं को और सदा सर्व के शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।